हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको एक ऐसे दीवाने के बारे में बताने जा रही हूँ जो मुझे बेशुमार प्यार करता था, मेरी हर एक छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था, लेकिन था वो मेरे पति का दोस्त, और वो भी बहुत पुराना दोस्त। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। ये बात हमारी शादी के समय की है। जब मैं शादी करके अपने पति मोहित के घर आई, तभी से मैं राहुल को अपने पति के जिगरी दोस्त को देख रही थी। राहुल बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, दिखने में बहुत ही हैंडसम था, कद काठी रंग रूप बहुत ही खूबसूरत था। शादी के कुछ दिन बाद जब हम हनीमून पर गए तो बातों ही बातों में मैंने अपने पति से पूछा कि ये जो राहुल है उसने शादी क्यों नहीं की। तो मेरे पति ने उसकी बात बताई कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, मगर किन्हीं कारणों से उनकी शादी नहीं हुई और उस लड़की की शादी घर वालों ने कहीं और कर दी। बस तभी से वह उसकी याद में ही अकेले रह गया। दरअसल राहुल एक बहुत ही प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान है, पर इस बेचारे का दिल ऐसा टूटा कि यह किसी भी लड़की के पास तक नहीं जाता और ना ही किसी को पास आने देता है। ना ही अब उसका कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी की है, बस अपनी उस मोहब्बत की याद में ही जी रहा है। मुझे राहुल से बड़ी ही सहानुभूति हुई। जब हम हनीमून से वापस आए तो धीरे धीरे मेरी भी राहुल से अच्छी दोस्ती हो गई, और सच में राहुल बहुत अच्छा दोस्त भी था। ऐसा दोस्त जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। कई बार हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने भी गए। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे पति भी उस पर बहुत विश्वास करते थे। उसने कभी भी मेरे चेहरे या जिस्म को घूरने जैसी कोई हरकत नहीं की। गलत छूने की तो बात बहुत दूर की है। धीरे धीरे मेरा भी विश्वास राहुल पर बनने लगा और बनता ही चला गया। वह भी मुझे बहुत पसंद करता था। वो तो मुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त तो मानता ही था। मेरा नाम लेकर ही मुझसे बात करता था। उसका जब भी मन करता है हमारे घर में आ जाता है। हमारे घर में आने के लिए उसको कोई रोक टोक नहीं थी। हम तीनों दोस्त आपस में खुल मिलकर बहुत ही मस्ती किया करते हैं। एक दूसरे के सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। राहुल कभी कभी डिस्को वगैरह में जाकर दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय भी करता था। आखिर मर्द था, लेकिन मेरे साथ उसने कभी कोई हरकत नहीं की। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरे पति का नहीं, मेरा ही दोस्त है। मैं अक्सर उसे फोन पर बात करती और अपने घर बुलाती। शादी के बाद लोग एक से दो होते हैं, पर हम एक से तीन हो गए थे। उसका हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं था। जब चाहे हमारे बेडरूम में भी आ जाता था। मैं कभी नाइटी में होती या नाइट ड्रेस में, मुझे कोई शर्म या दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि राहुल कभी भी मेरे बदन को घूरता नहीं था। मेरा पति काम के लिए सुबह ही जाते और रात को आते। राहुल का जब दिल करता था या मेरा दिल करता था, हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि राहुल मेरे दिल में मेरे पति से ज्यादा जगह बना रहा है। मुझे उसके साथ रहना अपने पति के साथ रहने से ज्यादा अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैंने राहुल से साफ साफ पूछा, तुम शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। कहाँ यहाँ वहाँ डिस्को क्लब में लड़कियों के साथ एंजॉय करते रहते हो। तब राहुल ने बोला, नहीं प्रिया, तनु का जाना मुझे इतना खाली कर गया कि उसे भरने में अभी बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तुमने कहा शादी कर लो, तो तुम्हारी बात मैं नहीं टालूंगा, शादी कर लूंगा, पर अभी नहीं।
अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, 2-3 साल ऐश कर लेता हूँ, फिर शादी कर लूंगा। मैंने कहा, राहुल, तुम्हें डिस्को क्लब की लड़कियों के साथ जाना ऐश लगती है? न जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, क्यों तू ऐसी लड़कियों के पीछे घूमता है, मैं हूं ना। बस मेरी बात सुनकर वह तो सन्न हो गया। मैंने तो उसे सीधा सीधा न्योता दे डाला। मैं थोड़ा डर भी गई थी कि अगर इस वक्त यह उठकर जोश में आकर मुझे पकड़ ले तो क्या होगा। मैंने तो खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और वो वहां से चला गया। उसके बाद 3 दिन तक वो हमारे घर नहीं आया। फिर मेरे पति ने उसे फोन करके बुलाया। वह आया, मगर हम दोनों आपस में सहज नहीं थे। सिर्फ हल्की फुल्की सी बातचीत हुई। उसका तो पता नहीं, मगर मैं खुद बहुत शर्मिंदा थी। अगले दिन मैंने सोचा कि मैंने जो बकवास अपने दोस्त से की, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने फोन करके राहुल को बुलाया और वह थोड़ी देर में आ गया। थोड़ी सी बातचीत के बाद चाय पीते पीते मैंने कहा, राहुल, उस दिन के लिए सॉरी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैंने बातों ही बातों में ऐसी बात कह गई जो नहीं कहना चाहिए था। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी राहुल। तब राहुल बोला, उस दिन से मैं भी यही सोच रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। पर यार, सच कहूँ, उस दिन तुमने जो भी कहा, तुमने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल डाला। पिछले 3 दिनों से तुम मेरे ख्यालों में आती रही हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे ख्यालों को अपने दिलो दिमाग से निकालने की। मुझे लगा कि हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया, एक अच्छे भले दोस्त को खो दिया। मैंने राहुल से पूछा, राहुल, तो क्या हम अब अच्छे दोस्त नहीं रहे? तब राहुल ने कहा, अच्छे दोस्त तो हम आज भी हैं। मैं आज भी तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ। पर यह मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि पिछले 3 दिनों से मुझे तनु की एक बार भी याद नहीं आई। मुझे उसके जाने का एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई दे रही हो। अब तू बता, मैं क्या करूं? तुमने 1 सेकंड में ही तनु को मेरे दिल दिमाग से बाहर निकाल फेंका और खुद उसकी जगह बैठ गई। मैंने हैरान होकर कहा, यह क्या कह रहे हो राहुल? मैं तुमको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। तब राहुल ने कहा, बेशक तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, मगर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू प्रिया। तुम मुझे प्यार करो ना करो, मैं तुमसे सारी जिंदगी प्यार करूंगा। भले ही कल मैं किसी और के साथ शादी कर लूं, पर प्यार सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। और उसके बाद राहुल हमारे घर से चला गया और मैं बैठकर सोचने लगी, यार, यह क्या नया पंगा हो गया। वक्त बीतता गया। राहुल का हमारे घर में आना जाना वैसे ही रहा, वही दोस्ती, वही हंसी मजाक। मगर अब तो पहले वाला दोस्त राहुल नहीं रहा। अब तो वो सिर्फ मेरा दीवाना राहुल था। मैंने उसको बहुत बार समझाया, मगर वो सिर्फ हर बार मुझे आई लव यू कहकर चुप करवा देता। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके दिमाग से प्यार का भूत उतारती हूँ। मैंने सोचा अगर मैं इसके प्यार को कबूल कर लूं, फिर देखती हूँ यह आगे क्या करता है। एक दिन मैंने उससे बातें करते करते उसको कहा, राहुल, तुम मुझसे प्यार करते हो? वह बोला, बेशुमार। मैंने कहा, तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वह बोला, अरे वाह, क्या बात कर रही हो। मुझे लगा था कि वह खुशी से मुझे चूम लेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की, मगर राहुल को जैसे मेरे मन से प्यार था, मेरे तन से नहीं। एक दिन तो मैंने जानबूझकर नहाते हुए उससे तौलिया मांग लिया। अब जब तौलिया देने आया तो मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया। उसने अपना मुंह फेर कर मुझे तौलिया पकड़ाकर वापस चला गया।
मुझे शुरू से अपने हुस्न और जवानी पर बहुत गुरूर रहा और यह तो मेरे जैसे एक खूबसूरत और जवान औरत को मुंह फेर कर चला गया। मैं जब बाथरूम से बाहर आई तो मैं सीधा राहुल के पास गई। मैंने उसे पूछा, राहुल एक बात बताओ, तुम्हें कोई कमजोरी है या बीमारी तो नहीं है? वह बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं एकदम फिट हूँ। तो मैंने पूछा, तो फिर तुम एक खूबसूरत औरत को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? तो राहुल बोला, देख प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुमने मेरा प्यार को कबूल किया, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, मगर मुझे तो चाहिए। फिर वह बोला, क्या चाहिए? मैंने कहा, यह भी बताने की जरूरत है, कोई बच्चा भी बता सकता है। मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? तो वह बोला, देख प्रिया, तू अगर चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ वह सब करूँ जो तुम अपने पति के साथ करती हो, तो यह मैं नहीं कर सकता, मेरे उसूल के खिलाफ है। अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा कि अगर मैं राहुल जैसा प्यार करने वाला दोस्त ढूंढने भी जाऊं तो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। वह खुश होकर बोला, तू बोल तो सही। मैंने कहा, बस तुम इसी तरह से एक दीवाने की तरह मुझसे प्यार करते रहो। राहुल बोला, कहने की जरूरत है क्या? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करता रहूंगा एक दीवाने की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।